में काम करते हैं। यही अपना परिचय रहा और आगे बताइए। और हमें तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा, लोगों को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं, अपना डिस्प्ले वाल भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे प्रोडक्ट हमारे घर देखिए पंचतुलसी से लेकर देखिए पंचतुलसी में ऐसा है कि अगर कोई भी माता या बहनें या चाहे कोई भी सदस्य अगर चाहे तो उसको ले सकता है, चाय में ले सकता है, ऐसे ले उसकी 5 गुण है और 5 गुण 5 तुलसी पड़ा है, रामा श्यामा कृष्ण तुलसी, वन तुलसी, लेमन तुलसी, इतना उसमें पड़ा। अगर आने वाला इन्फेक्शन रोक देता है। अगर आपको सर्दी खांसी बुखार अगर आ रहा है या फीवर आ रहा है किसी प्रकार से, अगर उसको आप ले रहे हैं तो वो आने से रोकेगा। बहुत से ऐसे, इसीलिए आपसे जवाब हमने दिया कि हमारे जितने आरसीएम में है, जितना प्रोडक्ट हम जानकारी हमें है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारा नुकसान करने वाला नहीं है, इतना तो हमें सर मालूम है। क्योंकि एक परिचय आपसे दे दूं और आरसीएम के बारे में कि जब हम लोग हलवाई के काम करते हैं, किसी के ठेके पर अगर काम हमने किया तो उनसे पहले कह देते कि सर हमारे आरसीएम से मसाला और तेल और हल्दी मिर्चा और का नाम पापड़, ये इतना चीज तो आपको खरीदना है, गारंटी मेरी है। 1,000 लोग के लेकर हमने आरसीएम का सामान लिया रिक्स में। ये ज्ञान हमें सीपी सहानी द्वारा मिला। सर आदरणीय को हमेशा प्रणाम करते हैं कि उनके द्वारा हमें ये सब मिला। हम तो नहीं जानते थे कि आरसीएम होता क्या है, लेकिन आज आरसीएम को हमने जाना जब हमारी आया भी 6600 कुछ रुपये आया भी, पहले इनकम आई हमारी, तो बड़ा हमें खुशियां मिली। थोड़ी सी इस समय कदम डगमगा रहे, फिर तो ये तो हो जाएगा, मेंटेनेंस किया जाएगा, कोशिश किया जा रहा है, कोशिश करेंगे तो हार कभी नहीं होगा हमारी। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर यही रहा मेरा परिचय और बराबर हम लोग लग कर काम करते रहते हैं। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आरसीएम जैसा हमने आज तक कंपनियां तो बहुत हमारे पास आई, लेकिन रिस्क लेना हमने छोड़ा नहीं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। मैं साफ बोल देता हूँ पार्टी के कि सर अगर आपका कोई खाना खराब हो या कोई मटेरियल खराब होगा, पैसा हम दे देंगे। तो खराब होने वाला चांस ही नहीं है। उनको इतना तक बताया। हेल्थ गार्ड के बारे में आपसे बता दूं कि ये जो है क्या बोलते हैं फॉर्चून, अगर हमने 15 लीटर इसको ले रहे हैं तो इसमें बहुत आटा निकालेंगे तो 45 से 50 जाते जाते ये सिमट जाता है और जलता है बहुत ज्यादा। और अपना आरसीएम का जो है इसमें हमने 85 से 90 किलो आटा निकाल के लोगों के सामने दिखाया। और जो अपना रसोई तड़का गरम मसाला है उसका तो टेस्ट आप समझ लीजिए कि एकदम सुपर नंबर 1। उसी से हम आज जो भी प्रोग्राम होता है उसी से काम करते हैं। राजेश फाजेश कुछ नहीं हम लोग छूते हैं। जी सर, हमारी कोशिश ये रहता है। अपने घर भी अब देखिए हमारे घर से कम 4-5 लोगों की अपने फैमिली में ज्वाइनिंग है, बहन दीदी सब जो है सबको कहते भैया सुन लोग आप लोग आरसीएम ज्वाइन करो, क्योंकि आप लोग निरोग रहोगे। दूसरी चीज में सोहन सर एक बता दे कि मार्केट से अगर हम खाते हैं हमें कुछ नहीं मिला और आज खाने से पैसा भी मिल रहा है। अगर हम इसमें व्यापार करना चाह रहे हैं इसमें जितना हम बेच सकते हैं, जितना ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, जितना लोगों को जोड़ सकते हैं, उतना ही हमारी पिन चेंज होगी, व्यापार बढ़ेगा, उतना ही हम कमा सकते हैं। एक रोजगार है, बेरोजगार जो है हम कहते हैं कि बेरोजगारी है। हम चैलेंज से कहते हैं कि भैया आ जाओ आरसीएम में आप काम करो, आपकी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर दिल और जान से आप करिए, दिल लगा के करिए। जैसे एक किसान अपना खेत जोतता है, उसमें बीज डालता है, फिर उसको सींचता है, सींचने के बाद मंडी ले जाकर बेचता है तो उसे पैसा मिलता है। उस तरह से उस बेस पर अगर हम काम आरसीएम में करने लगे तो समझ लीजिए वो दिन दूर नहीं है जो कि हम अपनी सीढ़ियां आसमान की तरफ जोड़ना शुरू कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए कहने को तो बहुत है, फिर मौका मिलेगा तो कहा जाएगा उसको। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुपर शानदार तरीके से बताया। और हमारे बीच में नवाब सर हैं। एक क्वेश्चन सर है, भारत में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं पर आरसीएम ही क्यों? बस 2 मिनट के में बताइए। आरसीएम इज द बेस्ट। क्यों बेस्ट है? पावर ऑफ मनी,
पावर ऑफ फ्रीडम और बहुत सारी चीजें हैं। आरसीएम में क्या है सर कि हर एक कंपनियों का जो सिस्टम है वो अलग अलग है। जैसे सर अभी और कंपनियों में है, और कंपनियों में पावर भी मिलती है, पैसे भी हैं कंपनियों में, और कंपनियों में हाँ, वहाँ पर भी लेकिन पैसे मिलते उसके हैं, साथ पावर साथ मिलती है, जैसा कि लेकिन कल की आरसीएम मीटिंग में में सबसे पहले आपने, उसके बाद फिर हमने भी कुछ विवेचना की थी कि सेहत, इसमें हमारी कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, आरसीएम कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो बीमारियों से दूर रखने का है। और सिंपल सी बात है, जब तक अपनी सेहत सही नहीं रहेगी तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यही है कि आरसीएम करने का एक महत्वपूर्ण जो रास्ता है हम लोगों को करना चाहिए या करते हैं, या जो लोग इच्छुक होते हैं, वो ये होते हैं कि यहाँ से हमें शुद्ध प्रोजेक्ट मिलेगा। पैसों की बात तो बाद में आती है, पैसे तो आप पीछे छोड़ दीजिए, लेकिन जब आपका सेहत सही नहीं रहेगी तो पैसा क्या करेगा। तो मेरे हिसाब से ये है कि इस सिस्टम के अंदर जो हमें खाने पीने की जो भी प्रोडक्ट है हमारे पास, वो शुद्ध मिलते हैं और बीमारियों से दूर रखने वाले मिलते हैं, हमारी सेहत को सही रखते हैं। इसलिए आरसीएम इज द बेस्ट। जी सर, वाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, लेकिन इसमें मेरा जो है, मैं जहाँ से सोचता हूँ कि आरसीएम ही क्यों, मतलब कि और सारी कंपनियां हैं, आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज उठा के देख लें, प्रोडक्ट किसी कंपनी का, जितनी कंपनियां टॉप कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट कोई ख़राब नहीं है, लेकिन उस कंपनी से इस कंपनी में इतना अंतर है कि उस कंपनी का प्रोडक्ट तो अच्छे होते हैं, लेकिन अपने कंपनी का भी प्रोडक्ट अच्छा होता है, लेकिन अपने यहाँ के जितने प्रोडक्ट होते हैं, अमीर से अमीर आदमी को पकड़ा दें तो ले सकता है, गरीब से गरीब आदमी को पकड़ा दें तो ले सकता है। अपने कंपनी में 2 रुपये का शैम्पू मिलता है, अपनी कंपनी में 10 रुपये वाला निरमा 9 रुपये का मिलता है, अपनी कंपनी में बर्तन धुलने वाला साबुन 9 रुपये वाला क्या कहते हैं 10 रुपये वाला 9 रुपये का मिलता है। ऐसा कोई भी कंपनी आप मार्केट में इतनी सारी रन कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग, किसी भी कंपनी में आपको इतने सस्ते प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। प्रोडक्ट सस्ता, क्वालिटी में दम, उसके साथ साथ आपको जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उसके साथ इनकम तो आती है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि जितने प्रोडक्ट अपने यहाँ का है, रेट, वेट, क्वांटिटी, क्वालिटी, इस तीनों चीज़ के हिसाब से आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट के अपने कंपैरिजन करेंगे तो जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, जितनी आपके फील्ड में मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा जो अपनी परंपरागत बाजार व्यवस्था वाली है, उसमें से कंपैरिजन करेंगे तो अपना आरसीएम सबसे नंबर 1 पे निकलेगा, चाहे क्वालिटी के बारे में, चाहे वेट के बारे में, जितने भी हैं। मेरा मानना तो ये है। जी नवाब साहब, सहमत हैं? जी बिल्कुल सही। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि बात पैसे की नहीं होती, बात सिर्फ और सिर्फ सेहत की है। जी सर। हम बड़े बड़े हमारे सीनियर आते हैं, एक ही चीज कहते हैं कि अगर हमारी सेहत सही है तो हम क्या कहते हैं बहुत आगे निकल सकते हैं। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि हमारी कमाई का लगभग 25 से 30% जो मनी होती है वो हॉस्पिटल में या क्या कहते हैं मतलब सेहत को लगा करके, कोई बीमार है, कोई कहीं परेशान है, कोई कहीं परेशान हाल है, तो इसमें चली जाती है। तो अगर उसको जो 25 से 30% पैसे हैं अगर उसको बचाना है तो मेरे हिसाब से आरसीएम इज द बेस्ट। जी सर, बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद। आरसीएम करना जरूरी है। जी सर। पैसे तो हैं, पैसे तो देखो, पैसे कमाने को लोग बाग विदेश में भी कमाते हैं, शहर के अंदर भी कमाते हैं, गांव में एक किसान भी कमाता है। वो कहते हैं ना कि करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वो चीज किया जाए जहां से हमें वो टाइम मिले कि जब चाहे जहां मर्जी घूम ले, जितने पैसे चाहे उतने पैसे। अभी एमएलएम की जो भी संस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उसमें सिर्फ एक चीज का ऑप्शन है कि हमें अपने मन मर्जी के पैसे कमाने का प्रावधान मिलता है। कंपनी के अंदर आप किसी भी कंपनी के अंदर काम करेंगे, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं, उसमें आपकी सैलरी जो होगी 15,000, 12,000, 20,000 होगी। या आप कहीं पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी एक बंधी सैलरी होती है, कहीं पे 10,000 है, कहीं पे 12,000 है, कहीं 15,000 है, 20,000, 25,000 है। लेकिन एमएलएम के अंदर, आरसीएम के अंदर यहाँ पे कोई रोक नहीं है।
आप 15,000 भी कमा सकते हैं, कमाने वाले 20,000 भी कमा सकते हैं, कमाने वाले लाखों कमा सकते हैं। जितनी मेहनत करेंगे उतने पैसे आएंगे। तो इसलिए MLM इज द बेस्ट और RCM इज द बेस्ट। जी आइए, सर। वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में धीरज कुमार सर हैं। सर आप ये बताइए कि आपका इस RCM सिस्टम में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपको कौन सा लगता है आपके लिए? सर आपका मुझे लग रहा है सर कंफर्टेबल नहीं है। जी सर, जी सर, कंफर्टेबल कोई नहीं बात है। नहीं। हमारे बीच में साधना दीदी हैं, आप काम कर रही हैं इसके साथ साथ। दीदी ये बताइए, जो भी क्वेश्चन पूछा, आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगता है और उसकी क्वालिटी और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जो भी आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट लगता हो RCM में। वैसे तो बहुत जितने प्रोडक्ट है सारे अच्छे हैं, लेकिन एक चाहे खाने वाली सर चीज हो। जी सर दीदी। प्रोडक्ट तो सारे अच्छे हैं, लेकिन अगर सर एक की बात किया जाए तो सर हमारे घर में सर बच्चों को सर मैगी बहुत पसंद है। इसमें का नूडल्स जो है सर वो बहुत पसंद है, क्योंकि जब से बच्चे सर इसमें का खाने लगे हैं तब से मतलब वहाँ जो मार्केट में नूडल्स बिकते हैं, ये चाउमीन हुआ, वो सब उनको पसंद नहीं है। तो नूडल्स इसमें बहुत अच्छे हैं। और ये मतलब ये क्या कहते हैं, आटे से मल्टी आटे से ऐसे कुछ याद नहीं है ज्यादा कुछ, ऐसे बनाया गया है। इसमें मैदा का प्रयोग नहीं हुआ है। जी दीदी, तो आप जो बता ये रहे बहुत थे, अच्छा है सर। बात आपने जो बताया सही है, लेकिन आपके अंदर एक, समझो आपको पसंद तो है नूडल, लेकिन उसके बारे में आप पूरी जानकारी भी ले लो। यस सर। आप यूट्यूब पे जाइए, नूडल के बारे में आप यस सर। पूरी यस वीडियो एक बार देखिए, क्योंकि आप तो यूज़ तो कर रही हैं, लेकिन किसी दूसरे को बताना है तो हम क्या बता सकते हैं, क्या बताएंगे कि उसमें नूडल में क्या क्या चीज़ पड़ा है, मतलब अपने जो यस सर। यस सर। अ, अपना आटा मैदा सर तो। उसको नोट किए थे सर। उसमें जो जो पड़ा था उसको नोट किए थे, लेकिन वो मतलब डायरी लेकर नहीं बैठे हैं, तो ऐसा कुछ याद नहीं है। उसको अच्छा देखते भी हैं तो जी दीदी, कई बात दिन हो गए उसके बारे में थोड़ी जान ठीक है, कोई उसको बात नहीं। नोट कर लेते हैं जो सारे कुछ मतलब। तो देखते हैं कुछ जो प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी रहती है तो उसको नोट कर लेते हैं, ताकि इसको अगर दोबारा हम देखें। वैसे तो फेसबुक पर भी आ जाता है, उसको भी देख कर नोट कर लेते हैं। और इसमें यूट्यूब पर जाते हैं, देखते हैं तो वहां से भी नोट करते हैं। तो जो नोट किए रहते हैं भले ऐसे इस समय न याद रहे, लेकिन जब वो डायरी खोल कर देखते हैं तब याद आता है कि हाँ इसमें ये चीज पड़ा है। जी दीदी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जानकारी। आपको एक एक बात और देख सुनिए कि आप जैसे अभी किसी के पास जाते हैं बताने, तो उसके बारे में बताना है तो आप डायरी लेकर थोड़ी ना जाएंगे। जैसे आप रोटी बनाना, हाँ सर, ये बात एक सर। एक एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप रोटी बनाना जब सीख रहे थे तो आपको किसी ने सिखाया ही होगा, लेकिन आज इस समय आप आंखें बंद करके भी रोटी बेलना हो तो आप बना सकते हैं। इसलिए इस सिस्टम में आए हैं। तो सबसे पहले आप जो प्रोडक्ट है उसके बारे में फुल जानकारी आपको धीरे धीरे, आप उसको नोट करने से कुछ नहीं होगा। आप उसको लगातार एक दो यस बारी उसको सर। देखिए, पढ़िए, उसके बारे में अपने आप ही याद आ जाएगा। जैसे अभी सब्जी बनानी होती है, आप उसको सब्जी की रेसिपी एक बारी लिखना ही होता है, लिख लो। लेकिन एक बारी दो बारी आप घर में सब्जियां बनाती हैं, आपसे कोई पूछे कि आप इसमें क्या क्या डालती हैं, आपको सारा कुछ पता होगा। नमक डलता है, मसाले डलते हैं, सब कुछ डलते हैं। उसी हिसाब से आप उसको भी, यस सर। यस सर। जी, उसकी भी जानकारी लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नवाब यस सर, सर। कुछ बोल रहे थे आप? थैंक यू सर। थैंक यू। जी सर, मैं ये कह रहा था अभी जहाँ पे डायरी की बात आई, तो हमारे जितने भी होस्टिंग करने वाले साथी आते हैं, जिनकी होस्टिंग लगती है कभी कोई भी मीटिंग में, हर एक इंसान सबसे पहले यही चीज कहता है कि पेन और डायरी के साथ बैठें। और जैसा कि अभी साधना जी ने बताया कि नोट कर रखी हैं, बहुत अच्छी बात है। खुशी होती है कि जब कोई कहता है कि हमने नोट बना रखा है। तो नोट्स हर एक इंसान को बनाना चाहिए, और हम भी बनाते हैं। जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, मीटिंग के अंदर बैठते हैं, जब हमारे बड़े सीनियर आते हैं तो जब वो अपनी कामयाबी का राज बताते हैं तो हमको नोट करते हैं, लेकिन नोट करने से कुछ नहीं होना। जैसा कि अभी सोहन लाल सर ने बताया कि
रोटी तो किसी ने सिखाया होगा, और रोटी अगर बनाना है तो वहाँ पे चौका बर्तन थोड़ा जाके उसको सिखाया कि ऐसे चौका ऐसे रोटी बेल लियो, तो ये ना। तो ठीक उसी प्रकार हमें जो लिखने के बाद खाली टाइम में उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद उसको अपने दिमाग में बैठाएं। और डायरी नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। सिस्टम के अंदर अगर सक्सेस होना है तो ये भी एक सीढ़ी है जहाँ से हम अपनी सीनियर की अपलाइन की कही हुई बातों को नोट करें, नोट करने के बाद उसको पढ़ें और बखूबी जानकारी रखें। और जैसा कि अभी दीदी ने बताया कि इनके घर वालों को इनको बाहर की चाउमीन खाने से अच्छा है कि अपने आश्रम की चाउमीन या नूडल्स लेके आए, उसको बनाएं और खाएं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बाहर तो ये जहर है, ये बाहर ये समझ लीजिए आप कि जहर खा रहे हैं आप बाहर। और अगर अपने आश्रम का प्रोडक्ट लाते हैं तो वो ये एक हिसाब से समझ लीजिए कि हम जहर को मार दे रहे हैं। अभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें मजबूरी में बाहर से लेना पड़ता है। कोई फील्ड में निकला है, अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो अपने क्या नाम इनका, आरपी वर्मा सर बता रहे थे कि जब अगर वो रिश्तेदारी जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ कहीं जाते हैं, तो वो कम से कम भोजन यूज करते हैं। हमने उनकी मीटिंग में सुना कि वो कह रहे थे कि हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो हम कम भोजन लेते हैं, और अगर स्वादिष्ट होता है, अगर हमें ये पता चलता है कि ये आरसीएम के प्रोडक्ट से है, आरसीएम का सामान है, तब तो हम भरपेट खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि ये मार्केट का है, तो अगर हमें खाना होता है भरपेट, तो हम आधा पेट से कम ही खा लेते हैं। लेकिन अगले वाले को हम एहसास नहीं होते, वो इसलिए कि वो अपनी सेहत को मतलब शुद्ध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये चाहिए कि हम खुद और अपने अनाथ बाल रिश्तेदारों को भी ये चीज बताएं कि भाई अगर हमें हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने, परेशानी का सामना नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं आश्रम के प्रोडक्ट हम यूज करें। जी नवाब आइए सर, डॉक्टर जी साहब। नवाब सर, बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल आपने बताया। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल मैं सोहन सर, बिल्कुल नवाब सर, बिल्कुल बढ़िया बताया। ये तो हमारे साथ भी घटी है कि जिस दिन अगर कई प्रोग्राम पे अगर हम लोग जाते हैं, मान लीजिए अगर आदमी नहीं देता है कि आश्रम नहीं हमको नहीं देना दिया, आप इस तेल में बनाइए, तो सही बात है कि चावल और दाल खा के रह जाएंगे। भाई हमारा तो काम करने का पैसा है कि हम तो काम करना ही है। तो ये तो 100% सबसे अगर हम बेस्ट मानते हैं आरसीएम में, तो हेल्थ गार्ड को पहला नंबर हम दर्जा देते हैं, पहला नंबर सुपर, कि अगर किसी घर में अगर ले जाना है तो पहले हेल्थ गार्ड हमको देना है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर खाने आने वाले वक्त में सर, आप जो ये रोड के साइड में ढाबा देखते हैं ना, उसमें एक छोटा सा जैसे फोटो लगा देते हैं, बैनर के अंदर फोटो लगाते हैं तरह तरह आदमियों की, वैसे एक जगह फोटो आरसीएम की भी लगी रहेगी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं, वो शुद्ध और आरसीएम के मिलते हैं। बहुत जल्दी ये होने वाला, बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं आरसीएम के अंदर। मैं भी कल की मीटिंग में बता रहा था कि रनिंग में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो भागे जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 4 सालों में अगर कोई सबसे ज्यादा कंपनी आगे निकली है तो वो आरसीएम है। इसमें लोगों की एंट्री तो थी, लोग बाग थे, लेकिन उतने जागरूक नहीं थे, और अब जागरूक हो गए हैं। आइए सर, मोस्ट वेलकम। जी नवाब सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें बहुत ही अच्छी लगी। लेकिन हमारे बीच में राम आशीष सर हैं। सर एक क्वेश्चन है और आपसे। राम आशीष सर, प्रतापगढ़। सर आवाज़ जा रही है मेरी? डॉक्टर साहब राम आश्रय सर हैं ये। राम आश्रय, जी जी जी, राम आश्रय सर। जी सर। जी सर, एक क्वेश्चन है। आपने टीसी सर का एक सॉन्ग है, आने वाला ये वक्त कैसा होगा जब घर घर में आरसीएम फैला होगा, तो आप बताइए आने वाला वक्त कैसा होगा, आपको कैसा लगेगा? सर जी, आने वाला जो कल होगा ना, हर घर में हर व्यक्ति जो है आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदेगा, हर व्यक्ति जो है न्यूट्रिशियन जो है यूज करेगा, और चारों तरफ जो है सर जी आरसीएम जो है सब कहेंगे। वैसे डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत से हैं, हम तो जानते नहीं, लेकिन बताते हैं लगभग 300 हैं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। लेकिन हमें सबसे अच्छा जो है सिर्फ जो है आरसीएम की जो है
लगता है। इसमें सारे जो है प्रोडक्ट अच्छे हैं और सस्ते भी हैं सर जी। जी इसलिए सब गरीब से गरीब आदमी इसमें जुड़ सकता है, अमीर से अमीर जो है जुड़ ही सकते हैं। इसलिए सर जी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आ सकते हैं। और क्या बताएं सर जी, जी सर, ये हम तो बताया सर कि जी आपको कैसे लगेगा? अपने बहुत अच्छा लगेगा सर जी, हमें सिर्फ बहुत अच्छा बहुत लगेगा। अच्छा लगेगा। जी सर। जिधर जाएंगे आरसीएम वाले ही मिलेंगे तो देखकर अच्छा लगेगा। जिधर जाएंगे जय आरसीएम। अभी तो हम लोगों को जो है जिधर जाते हैं चिढ़ाते हैं, अरे आरसीएम वाले आ रहे हैं, आरसीएम वाले आ रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं हाँ भैया हम लोग आरसीएम वाले हैं, आप भी जो है आइए इसमें। हमें अभी तो हंसी का बात बना रहते हैं ना। ठीक है सर जी, बहुत अच्छा लगेगा। ये भी बात सत्य है और धन्यवाद सर। जी सर, एक ये भी बात सत्य है कि चाहे जितना हो आरसीएम बढ़ता चला जाए, लेकिन आपको निगेटिव करने वाले लोग ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। दुनिया क्योंकि दो पहलुओं पे काम करती है, पॉजिटिव निगेटिव। अभी जैसे कोई बल्ब जलनी हो, कोई लाइट जलानी हो, तो आपको जब तक प्लस माइनस का पॉइंट जब तक उसको ऐड नहीं करेंगे तब तक बल्ब जलनी नहीं है। ये चाहे सिस्टम हो, जी चाहे सर, जी सर। पूरा ब्रह्मांड, जब तक प्लस माइनस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आरटीएम चाहे जितना जी बढ़ता सर, चला उसमें है। जाएगा, लेकिन आपको इसमें ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हाँ, अभी भी हैं इतने जी सर। पक्के पक्के इसमें पक्के। कहानी के माध्यम से अगर आप बता दें, जी एक कहानी के माध्यम से। जी सर, बताइए। सर जी एक पंडित जी थे, वो कथा कहने गए जो है अपने जजमान के यहाँ। जजमान के यहाँ कथा कहने के बाद उनको एक जजमान ने बकरी दे दी है। वो बकरी को लेके आ रहे थे सर जी। जब बकरी को लेके आ रहे थे, वो आ नहीं रही थी, उसको कंधे पर रख लिए। तो रास्ते में सर जी 3 ठग मिल गए। ये सोचे पंडित जी तो बड़े आराम से जो है 1 घंटे में आधे घंटे में गए जो है बकरी ले लिए। और इनको जो है 4-6 रुपए जो है बड़ी जल्दी में कमाई हो गई सर जी। फिर क्या सोचे सर जी कि चलो इनको कैसे जो है बकरी इनको ले लिए जाए बकरी। तो ठगों ने तीनों ने ये प्लान बनाया कि कुछ दूरी पे हम रहेंगे, कुछ दूरी पे आप रहिए, कुछ दूरी पे आप रहिए। तीनों 3 जगह हो गए। जब रास्ते में पंडित जी जा रहे थे तो उसने बोला जो है ये पहला ठग। पंडित जी पल आ गई, कहें भैया खुशी रहा, खुशी रहा। कहें पंडित जी ये आप क्या लाद लिए हो, ये कुत्ता क्यों कंधे पर रखे हो। पंडित जी कह रहे हैं हमने जो है बकरी के बच्चा लिए हूँ। ये कह रहे हैं कुत्ते जो है बच्चा क्यों लिए हो, कुत्ता क्यों लिए हो कंधे पर। कह रहे ठीक नहीं है, इसका दिमाग खराब है। फिर आगे बढ़े। फिर दूसरा वाला जो है रास्ते में मिला ठग। उसने कहा अरे पंडित जी पल आ गई, कहें दूध भात खा, दूध भात खा। कहे पंडित जी अब आप बताइए कि कुत्ते कंधे पे क्यों लेके जा रहे हैं। कह रहे हैं कि पहला वाला भी कुत्ता बोला, दूसरा वाला कुत्ता बोला। कुछ जो है उसी में जो है डगमगा गए। जब उसमें डगमगा गए, कहे नहीं तो लगता है कि ये जो है कुत्ता ही है क्या, चलो देखा जाएगा, ये भी चूतिया बना। आगे फिर बढ़े जा रहे हैं। तीसरा वाला जब मिला, फिर तीसरा वाला कहा पंडित जी पाल आ गई, कहें खुश रहो। कह आप बताइए पंडित जी आप जो है कुत्ते को कंधे पे क्यों लेके जा रहे हैं। पंडित जी उसमें असमंजस पूरा का पूरा 100% पड़ गए कि ये लग रहा है कि ये कुत्ते का कुत्ता ही है लगता है। उसको वहां पर फेंक दिए पंडित जी। जब फेंक दिए तो क्या हुआ, तो ठग जो है जाके उसको ले लिए, पंडित जी चले गए। इसलिए सर जी हमें तो बहुत ठग मिलते रहेंगे, लेकिन हमसे उनसे घबराना नहीं है। जी सर, और क्या कहें सर जी। जी सर, अब इस कहानी से क्या सीख मिली हमारे बीच इस में? कहानी समझ। जी आप भी बताइए हाँ फिर। हाँ सर। अब ठीक पूछ लीजिए, दूसरे से पूछ जी लीजिए, हम तो बताएंगे सर जी। जी हमारे। मोहन सर बता रहा हूँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सर ने बताया कहानी। देखिए एक साधु थे और एक व्यापारी था। व्यापारी डायरेक्ट सेलिंग में इतना उलझ गया था, वो इतना उलझ गया था, इतना उलझा था कि वो रात रात भर सो नहीं पाता था।
तो एक साधु से बोला कि गुरुजी हमको कोई ऐसा बताइए उपाय कि हम बेचैन रहते, अब तो रात रात को नींद भी नहीं आती है। तो उन्होंने कहा कि कल सुबह हमसे मिलते हैं, आप मिलो नदी किनारे, हम आपको एक कटोरा लेकर आप आ जाना, हम उपाय बताएंगे। साधु जी नदी के तट पे थे, ये सुबह में कटोरा लेकर अपना गया और कहा कि ऐसा है कि देखो उस नदी में से एक कटोरा पानी भर लो, और जब आप पानी भरकर नदी के उस पार आपको आना है, मगर मेरी एक शर्त है। उन्होंने बोला व्यापारी क्या शर्त है? कि कटोरे से एक बूंद पानी गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारे उपाय नहीं बता पाएंगे हम। उन्होंने कहा चलिए ठीक है। कटोरे में पानी भरा और चल दिया अपना, और ताक रहा कटोरे की तरफ, कहीं पानी गिर न जाए, कहीं पानी गिर न जाए। चलता गया और अपने मंजिल तक वो पहुंच गया। रोकने वाले उसको बीच में कम से कम 4-5 बार कह रहे यार इंसान पागल लग रहा है, क्या कटोरा लेकर जा रहा है, क्या कर रहा है। बहुत से लोग उसको रास्ते में रोकने वाले रोके, मगर वो किंतु रुका नहीं, चला गया। तो जब चला गया तो कहा कि महाराज जी आप बताइए हमको कि हम तो चले आए, हमारे उपाय बताइए। इसका मतलब क्या होगा, हम शांत रहेंगे कि फिर अशांत से हम नींद नहीं लगेगी, सो नहीं पाएंगे। कहे कि आप रोकने वाला कितने लोग रोके रास्ते में? उन्होंने कहा कि मेरे तो कुछ ख्याल ही नहीं था कौन रोक रहा था, मेरा लक्ष्य तो कटोरे पे था, वो पानी गिर न जाए। तो कहा बस तुमको आज मुक्ति मिल गई। अपना हमेशा लक्ष्य पर ही दिमाग लगा कर आप काम करोगे, सदा खुश रहोगे, दूसरे का मत सुनो। आपको जो करना है, जिस रास्ते पे जाना, वही रास्ता सीधा पकड़ो। आइए सोहन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। जी सर, बहुत अच्छा, क्योंकि जवाब बहुत अच्छा दिया सर जी। जो भी हम काम करते हैं उसके ऊपर हमें फोकस करके काम करते हैं तो हमें बाहर आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता कि लोग क्या कह रहे हैं, कुछ भी नहीं पता लगता। और आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। और हमारे बीच में अर्चना दीदी हैं, अर्चना गुप्ता दीदी, आप भी अपना कैमरा ऑन कीजिए। जी दीदी, आप तो आप ये बताइए, जो कहानी सर ने बताया इससे आपको क्या क्या अच्छा लगा इसमें? मतलब आपने अभी जैसे बताया सर ने, चलो ये छोड़ो, आप ये बताइए कि आप इस सिस्टम में जब से आए तब से आपको कैसा लगा? आप इतना ही बताइए, कुछ ना कुछ बोलिए। जब से हम इस सिस्टम में आए ना, मेरी पूरी दुनिया बदल गई। आधे से ज्यादा पति से झगड़ा खत्म हो गया, और मेरी बच्ची ठीक हो गई, और मेरे घर से सारी बीमारी दूर है। तो यही का सब कुछ खाती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती। मुझे ऐसा परिवार और ऐसा सिस्टम मिला। पहले तो मैं नहीं विश्वास करती थी, शुरू में जब मैं जुड़ी, आती भी नहीं थी। मनोज सर फिर दोबारा समझाए 2-3 महीने में, फिर कहा कि दीदी आप इसमें कर लो, नहीं बाद में बहुत पछताओगी। तो फिर मैंने सोचा कि आधार कार्ड के बारे में सोचा कि बहुत तब जाके बना बच्चा। तो फिर मैंने कहा दुकान ही बदलनी है, चलो ले आते यहीं से। मैंने तब गुस्से में दुकान वहां से बदली थी, जहां से मैं लाती थी सामान, मैंने उसको छोड़ दिया। पीकू दारवाड़ी लाती थी, दे देती थी, मैं वहां से भी लेती हूँ, आयुष भैया दे देती हूँ पैसा। लेकिन मुझे जब से आरसीएम मिला, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे घर से सबसे ज्यादा पैसे कमाना दूर की, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य अच्छा है मेरे बच्चों का, मेरा भी। मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ता, और काफी कुछ अच्छा है, बहुत खुशी भी मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बड़े छोटे से बात करने का, और सारे प्रोडक्ट की जानकारियां भी, जैसे हम नहीं पढ़ सकते लेकिन मीटिंग अगर सुनते रहे समझ तो सकते हैं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप ये बताइए, आप इस आरसी सिस्टम में आते हैं तो आपका यहाँ पे जितने सारे हमारे सीनियर साथी या जितने आपके टीम के या जितने क्रॉस लाइन कोई भी होता है, आपको उनका मतलब बोलना, मतलब आपको उनको रहन सहन मतलब किस तरह से लगता है? सर जितने सारे सीनियर हैं जो क्रॉस लाइन, वो भी सबके बात व्यवहार, सबके उनमें अपने अपने जगह जी पे सबके अच्छे हैं। मतलब आरसीएम में और बाहर के लोगों में क्या अंतर लगता है? आरसीएम में और बाहर के लोगों से बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ही ज्यादा। जी
आरसीएम में जो सम्मान, जो अपनापन मिलता है, वो कहीं पर भी नहीं मिलता। यहाँ तक परिवार में भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ से जब से आए हैं, यहाँ पे बहुत कुछ जैसे समझाते हैं हमारे सीनियर सर, गुस्से में गुस्सा को काबू करो, और चाहे जिसको एक बार नहीं 100 बार पूछे, अगर किसी को नहीं जानकारी इसके बारे में उससे बताओ। मैं भी, मुझे जब तक नहीं जानकारी थी मैं भी पूछती थी, हमारे पटेल सर बताते थे, प्रभाकर सर हमें बताते हैं। लेकिन यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, और बाहर के लोगों से यहाँ के हमारे सीनियर जितने परिवार हैं, सब में बहुत फर्क है। यहाँ जितने हैं सब बहुत अच्छे हैं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी जीना यहाँ सिखाते हैं, और हिम्मत और हौसला बढ़ाते हैं। हम कितना भी कमजोर पड़े, लेकिन कमजोर किसी को पढ़ने नहीं देते। एक बार तिवारी सर जी आए थे, मुझे पहली बार जब पहली पिन मुझे निकालनी थी, जब तिवारी सर जी आए थे, मुझे समझाए थे ना, तब मेरे समझ में और आया था। तब मैंने फिर उस बार बहुत खरीदारी की, 10,000 पीवी की थी। तब मुझे बहुत खुशी हुई थी, पहली बार जब सर आए थे मुझे समझाए थे, और मुझे बहुत अपनापन, चाहे जितने सीनियर मिलते हैं अपनापन महसूस होता है, और मिलता बहुत खुशी भी होती है। और चाहे जो भी चीज हो इसके बारे में, या और कोई चीज हो, बेझिझक हम पूछते हैं, जिनको जो जानकारी है बताते भी हैं। जी दीदी, बहुत अच्छा लगता है। हमारे बीच में कालावती दीदी हैं। दीदी आप भी अपना कैमरा ऑन कीजिए और माइक भी ऑन कीजिए। कालावती दीदी, आवाज़ आ रही है आप तक? चलो कोई बात नहीं। हमारे बीच में प्रेमचंद पटेल सर हैं। प्रेमचंद पटेल सर, आवाज़ आ रही है सर? जी सर। जी सर। जी सर, आ रही है, बराबर आ रही है बराबर। जी सर, जी सर। आप, टाइम भी होने वाला है, आप सिर्फ 2 मिनट में आप अपना इस सिस्टम की जर्नी के बारे में बताइए, थोड़ी सी जानकारी दीजिए आप। सिर्फ 52 हुई है, इसको 9 बजे तक क्लोज भी करना है। सर इस सिस्टम में हमको आप इस लाने सिस्टम वाले में आने से पहले और आने के बाद में क्या परिवर्तन हुआ, ये बताइए। सर इसके पहले तो हमने शुरुआत में सन 2000 की बात बता रहा हूँ, जी हम सर, जब जी पढ़ाई कर रहे थे तब की बात बता रहा हूँ। ये कंपनी आई थी हमारा फॉर्चून, तब हमने नेटवर्क क्षेत्र से इसके बारे में जाना, और पढ़ाई साथ में हम इसको कर रहे थे, रात दिन को ये कर देते थे, क्योंकि वो सपना वही हमारा जगह था सर। तो जान लीजिए कि हम रात दिन एक करके पढ़ाई को डिस्टर्ब करके सर हमने रात दिन एक किया था। उस समय हमने मान लीजिए 4-5 हजार रुपये कमाया था। बीच में सिर्फ वो पैसा जमा कराती थी, उस बीच में कंपनी फंस गई। तब से हमने सिस्टम में आए सर, बहुत कंपनियों में हमने भाग लिया था, जो कि चिट फंड कंपनियों में। करीब हमारा अनुभव है सर कि जब एक बार सपना जग गया तो एक कंपनी आई, दूसरी कंपनी फिर आ गई, फिर तीसरी कंपनी आ गई। एक जैसे कहते हैं ना, एक लालच होती है कि यहाँ पर हम आए और आगे बढ़े पैसा कमाने के लिए। सर हम और कंपनियों में चला गया, कब तक 2 से 2.5 लाख रुपए हमने अदर कंपनियों में डुबो दिया इसे। सर इसी पे हम जब यहाँ पहले हमारा जो जौनपुर घर है, वहाँ से जब हमारे एक दोस्त है यहाँ पर फैजाबाद में रहते थे टावर लाइन में, उनके जो द्वारा हम यहाँ नौकरी करने आए सन 2008 में, 11 नवंबर 2008 में। तो यहाँ का जर्नी सर नौकरी शुरुआत हुई, हमने नेटवर्क मार्केटिंग से काम करके उठ बढ़ के आया था कि हमको अब किसी कंपनियों का भरोसा नहीं है और किसी कंपनियों में जाना नहीं है, सिर्फ नौकरी के सिवा। तो यहाँ पर हमने जब आया सर, तो नौकरी में जब यहाँ टावर लाइन में आया, यहाँ पर मैंने पैसा कमाया खूब। उस समय 30 से 35 हजार कमाता था, 2008 से लेकर के 2018-20 तक। फिर सर ऐसा दौर आया कि अब हमारे जो कि IT सेक्टर का जमाना आ रहा है कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, तो जहाँ पर ऑटो पूल हो जा रहा है कि आदमी की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इस समय हम समझ लीजिए सर हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, किसी यहाँ पर हर चीज का ऑटो हो गया है, आदमी की जरूरत ही नहीं। तो इसी बीच में सर मनोज सर तो आते गए मिलते थे, बगल के थे। तो मनोज सर ने बताने लगे कि सर ऐसा ऐसा बात है, आप आइए यहाँ पर। इसके पहले सर हमने यहाँ पर एक फिर दोबारा आया हुई हमारे, क्योंकि हमारे नवाब भी सर हैं साथ में, साक्षी हैं कि हम लोग 2015 में एंट्री हुई। हमने मोबाइल की दुकान खोला था, उसको चलाया 2013 से लेकर के 20 तक। मैं मोबाइल की दुकान भी यहाँ खोला था, उसको चला रहे थे।
इसी बीच में हमारी एंट्री हो गई और आया कंपनी आई थी सेठ साहब, उसमें हमने एंट्री किया, क्योंकि सर वहाँ भी हमने 5 साल